ये देखें जी, हमारी मज़ेदार रेसिपी हो गई है बन के तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने जब ये बनाया तो कैसा बना। मम्मा ये केक है। बेटा केक नहीं है, ये आलू अंडे हैं। ये देखा है आपने? इसके अंदर चिप्स भी डाल दे हैं। हाँ जी, ये चिप्स भी हैं और अंडे भी हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिन के बाद मैं अपनी आवाज़ के साथ वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। असल में मेरा गला हो गया था काफ़ी ख़राब, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि आवाज़ काफ़ी भारी हो गई है। तो दूसरा गले में पेन भी फ़ील कर रही थी मैं काफ़ी, तो इसलिए मैं जो है ना साइलेंट वीडियोज़ अपलोड कर रही थी, मीन्स के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ। तो आज काफ़ी दिन के बाद एक नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल रूटीन की तरफ मैं आई हूँ। आप सबकी दुआ है और आप सबकी जो है इंस्पायरेशन का, आपके इनकरेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी रेसिपीज़ को आप इतना लाइक कर रहे हैं, इतना फ़ीडबैक दे रहे हैं। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू अंडे। असल में मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी कि आज मैं क्या बनाऊँ जो जल्दी भी बन जाए और आसानी से भी बन जाए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलें जो चीज़ें घर में मौजूद है तो मैं उनके साथ ही आज कुछ नई रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह से मैंने ऑयल ऐड कर लिया है कढ़ाई में। ये आधा किलो के करीब मैंने आलू जो हैं इस तरह से चॉप करके रख लिए हैं, इस साइज़ के आप देख सकते हैं। और साथ में मैं ले रही हूँ 2 अदद प्याज, ये भी मैंने चॉप कर ली हैं। और टमाटर ले रही हूँ 2 अदद। और इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्चें और हरा धनिया, उसको मैंने बारीक काट लिया है। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसमें आप कोई लहसुन अदरक का पेस्ट, कोई एक्स्ट्रा गरम मसाले, इस तरह की कोई चीज़ आप ना भी डालें तो ये बहुत आसानी से और बहुत टेस्टी एक डिश आपकी तैयार हो जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं मैं जस्ट नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर और ज़ीरा, बस ये 4 से 5 इंग्रेडिएंट्स लूँगी। तो फिर हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से बनाएंगे। अंडे यहाँ पे नहीं है, मैं रुके आपको अंडे भी बता देती हूँ कि मैं अंडे कितने ले रही हूँ। हाँ जी, ऑयल को मैंने प्री हीट कर लिया हुआ है, ये मैं आपको बताना चाहती। 4 अदद मैं अंडे ले रही हूँ, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल गरम हो तो फिर प्याज ज़रा जल्दी फ्राई हो जाते हैं, कलर भी बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं तो इस तरह से बनाती हूँ। बच्चे भी ज़रा शौक़ से खा लेते हैं कि बच्चे मेरे कल से कह रहे थे कि मम्मा आलू बनाएं। और मैं सोच रही थी कि मैं ऐसी कौन सी डिश बनाऊं, ऐसी क्या रेसिपी ट्राई करूं कि जिसमें आलू भी हों। तो फिर पहले मैंने कहा कि मैं आलूओं की कढ़ाई बनाती हूँ, वो भी मैंने सोची भी है, मेरी अपकमिंग रेसिपी है आलू की कढ़ाई। बड़ी मज़े की और बड़ी चटपटी सी वो एक डिश होगी आप लोगों के लिए। तो बहरहाल आज मैंने कहा कि चलें आज मैं जो है आलू अंडे बना लेती हूँ। प्याज को थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी, तो उसके बाद टमाटर का मैं आपको बताती चलूँ। मेरे पास टमाटर ज़रा बड़े साइज़ के आए हुए हैं आजकल, तो अगर आपके टमाटर छोटे हैं तो आप 5-6 भी ले सकते हैं। तो मेरा तो टमाटर माशाल्लाह देखने में लग रहा था जैसे आधा किलो का एक टमाटर है, तो इसलिए मेरे टमाटर जो हैं वो मैंने 2 लिए हैं, लेकिन वो क्योंकि साइज़ में बड़े हैं। तो अगर आपके पास टमाटर छोटे हैं तो आप फिर 5-6 ऐड कर सकते हैं कि टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा हो इस हांडी में तो अच्छा लगता है, खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है। चलिए जब तक प्याज फ्राई होता है तो तब तक जो है मैं अगला काम कर लेती हूँ। ये प्याज मेरे तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मैं इनको क्रिस्पी नहीं करूँगी। और साथ में ही मैं अब डाल रही हूँ उसमें टमाटर को थोड़ा सा मिक्स करके बाकी मसाले डाल दूँगी। टमाटर ज़रा वाजे इसमें नज़र आए, अच्छा लगता है।
इसलिए आप प्याज जितने हम रखेंगे तो टमाटर की मिकदार प्याज से डबल लेती हूँ मैं। थोड़ा सा चूल्हा करेंगे हम लोग हाई फ्लेम पे ताकि जल्दी जल्दी इसकी भुनाई हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसमें मसाले डाल दूँगी, क्योंकि अगर ये आप हल्की आंच पे रखेंगे तो टमाटर जो है फिर वो बड़ी जल्दी पानी छोड़ देता है, फिर उसको खुश करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ये जल्दी जल्दी साथ में पक जाएगा। टमाटर जब तक होता है फ्राई तो मैं थोड़ा सा अंडा बीट कर लेती हूँ कि वो अच्छी तरह से फिर बाकी तमाम मसाले में हल हो जाएगा। बीटिंग से ये कि अंडे की जो मिकदार है, वॉल्यूम है, वो बढ़ जाता है। तो ऐसे लगता है जिस तरह ये 4 की बजाय ना 6-7 अंडे हो गए हैं। इसलिए जितना आप बीट करेंगे तो उतना ज़्यादा ये डबल होता जाएगा। बर्तन मैंने ज़रा छोटा लिया है, इसको थोड़ा सा मैं एहतियात के साथ बीट कर रही हूँ कि बाहर ही ना आ जाए अंडा। फॉक से अच्छी बीटिंग हो जाती है, लेकिन ये कि चम्मच से या जिससे आपको आसानी हो। असल में मैं एक हाथ से कैमरा मैनेज करती हूँ तो इसलिए, वरना अगर आप एक हाथ से प्लेट पकड़ के रखें और एक हाथ से बीटिंग करें तो बड़ा तेज़ी से और बड़ी जल्दी हो जाता है। चलिए जी, ये देख सकते हैं टमाटर भी तकरीबन फ्राई हो चुका है। ज़्यादा मैंने इसको टूटने नहीं देना कि इसकी प्योरी ना बन जाए। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे मसाले एक साथ डाल दिए। सर्दियों में अच्छा लगता है ये सालन आलू अंडे का। अक्सर जो है कभी आप बना के बच्चों को दें तो बड़ा टेस्टी होता है, बड़ा मज़ा आता है इसको खा के। गर्मियों में होता है कि मोस्टली हम लोग अंडे अवॉइड करते हैं, तो सर्दी में ये कि इस तरह की तरकारी, अंडा कारी होगी, आलू अंडे हो गए, इस तरह की चीज़ें चल जाती हैं। चलो जी, अब मैं डाल देती हूँ आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसालू डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो 5 से 10 मिनट के लिए दम दे दूँगी। स्टीम पे जो आलू गलता है उसमें वो टेस्ट होता है और वो बड़ा अच्छा गल जाता है बनिस्बत फ्राइंग के। तो इसलिए मैं आलूओं को हमेशा ढक के स्टीम दे देती हूँ, तो फिर वो बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये इस तरह से आप देख सकते हैं टमाटर कितना अच्छा। आलू नूडल्स बनाऊँ आज फिर? अच्छा जी बेटा, आज तो मैं नूडल्स नहीं बना रही। आपने तो बोला था हमने आलू खाने हैं, तो मैं आलू अंडे बना रही हूँ। हाँ तो ये चिप्स बना रही हूँ ना, देखना आपको कितने अच्छे चिप्स मिलेंगे आज। अंडे वाले चिप्स, हसन ने रेसिपी का नाम रख दिया है अंडे वाले चिप्स। चलो जी, इसको मैं अब ढक देती हूँ। चलो जी, आलू मैंने कर दिए हैं कवर, और फ्लेम को जो है हम हाई से मीडियम पे कर देंगे। और अगर आपके पास टाइम है, जल्दी नहीं है, तो आप इसको लो पे कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको 10 मिनट के लिए अब हम छोड़ देंगे, तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। चलिए 10 मिनट के बाद ढक्कन उठा के चेक करते हैं आलू हमारे गल चुके हैं कि नहीं। ये आप देख सकते हैं आलू इतने अच्छे से गल गए। तो अब हम इसमें मैश किए हुए अंडे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले मैं इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्चें और धनिया, क्योंकि अंडे डालने के बाद अगर ये डालें ना हम, तो फिर वो सही तरह से वाज़े नहीं आते।
मिक्स नहीं होते अच्छी तरह से, तो इसलिए मैंने पहले इसमें ये हरे मसाले डाल दिए हैं अपने, सब्ज़ मिर्चें और धनिया, हल्का सा चम्मच हिला के। और मैं फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देती हूँ ताकि जब अंडे में डालूँ तो साथ ही फ़ौरन से वो पक के तैयार हो जाए। काफ़ी इंस्टेंट हांडी बनती है ये। तो 10 मिनट का जो हमने दम देना होता है, उसके अलावा आपके सामने देखा होगा आपने कि 1 बाय 1 मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड करती गई हूँ। तो ये हो गए तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं ज़रा चम्मच से अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी प्लेट को। इतनी अच्छी इसकी मज़े की खुशबू है। और अगर इसको मैं यूँ कहूँ कि जिस तरह से कभी लकड़ी पे कभी आप गांव जाएं या आपका इस तरह से इत्तेफाक हुआ हो, तो लकड़ी पे हांडी बनने का एक अलग टेस्ट, एक अलग खुशबू होती है। तो बिल्कुल इस तरह से मुझे फ़ील हो रहा है जिस तरह लकड़ी पे हांडी बनती है, तो टेस्ट आता है, खुशबू आती है। टेस्ट भी इसका यकीनन बहुत अच्छा होगा। हल्का सा अगर आप 1 मिनट का दम लगा दें तो अंडा ये कि हल्की फुल्की जो स्मेल होती है कच्चे अंडे की, तो वो जो है फिर इससे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये कि मैंने तो यहाँ पे देसी अंडे लिए हैं, तो आप जो है अपने जो दूसरे वाइट एग्स होते हैं वो ले सकते हैं। अगर देसी हों आपके पास तो फिर बहुत अच्छी बात है। ये आप देख सकते हैं आलू अंडे हमारे हो गए हैं बन के तैयार। थोड़ा सा गार्निशिंग के वक्त मैं इसके ऊपर धनिया पाउडर डाल दूंगी। पहले भी मैंने डाला था, लेकिन ये कि बाद में जब डालें तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पकने के बाद इस पर स्प्रिंकल कर दिया है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। ये देखें जी, हमारी मज़ेदार रेसिपी हो गई है बन के तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने जब ये बनाया तो कैसा बना। मम्मा ये केक है। बेटा केक नहीं है, ये आलू अंडे हैं। ये देखा है आपने? इसके अंदर चिप्स भी डाले हैं। हाँ जी, ये चिप्स भी हैं और अंडे भी हैं। ठीक है, चलिए फातिमा बोलें आप क्या कहना चाह रही हैं? लाइक करना, शेयर करना, बेल का बटन जरूर दबाइएगा। आपने कुछ बोलना है? नो? ना। आपको रेसिपी अच्छी लगी फातिमा? I like it, trust me. You like this recipe? I like it.